सिर्फ न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको आतंक के एक ऐसे आका के बारे में बताएंगे जिसने हर बार देश को अपने नापाक इरादे से दहलाया है। तो आइए देखते हैं इसी आतंकी का पूरा बायोडाटा। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, कभी संसद तो कभी ताज होटल। हर आतंकी हमले पर मोहर लगी है मसूद की। आतंक के आका का पूरा बायोडाटा। भारत और पाकिस्तान में तनाव सालों से कम नहीं हुआ है और कश्मीर की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई ने कभी दिल्ली तो कभी मुंबई को दहलाया है। अनगिनत जानें गंवाई हैं देश ने, लेकिन उन सब का हत्यारा आज भी पाकिस्तान में जिंदा घूम रहा है। प्लेन हाईजैक, संसद पर हमला, 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा को आतंक की पाठशाला बनाना, ये तो मात्र कुछ हमले हैं जो शायद हर भारतीय के दिल में ताज़ा होंगे। लेकिन इन सब हमलों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है और वो है इन आतंकी हमलों का सरगना और मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर। आतंक के इस आका ने भारत को कई बार दहलाया है। हर आतंकी तारीख पर इसी की मोहर लगी है। पुलवामा में हुए हमले के बाद एक बार फिर मौत बांटने वाला मौलाना को सजा देने की कवायद शुरू हो गई है। कश्मीर में सेना का मिशन जीरो चल रहा है। चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। आतंक की पाठशाला का सरगना मसूद कई तरह के आतंकी मंसूबे भारत के खिलाफ चला रहा है। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में इसने कई आतंकियों को मौत फैलाना सिखाया है। कश्मीर से लेकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश और न जाने कहां कहां मौलाना के आतंकियों ने दहशत फैलाई है। आतंकी संगठन जैश का सरगना कश्मीर की वादियों को आतंकी धुएं से काला करने की लगातार नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इसी बौखलाहट में मौलाना ने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी हैं और भारत पर लगातार हमले करता रहा है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरा करना ही इसकी कोशिश है। मसूद ने जब भी जुबान खोली है भारत के लिए बस जहर उगला है। सिर्फ पाक आर्मी ही नहीं बल्कि आईएसआई का भी पूरा सपोर्ट है इस शख्स को। ऐसे में भारत के लिए बन जाता है सबसे खतरनाक आतंकी। आतंक का आका, उसके नापाक मंसूबे, भारत को तबाह करने की चाहत। पाकिस्तान का पालतू है मौलाना मसूद अजहर। पाक के नापाक इरादों को पूरा करने के लिए ही मसूद की पाठशाला चलती है। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में इस मौलाना ने आतंकियों को तैयार करने की फैक्ट्री तैयार की हुई है और उसे नेस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरी थी। मौलाना के आतंकी मंसूबों को जानने के लिए उसकी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। पाकिस्तान के एक टीचर के घर में पैदा हुआ अजहर की पढ़ाई कराची में हुई थी, जिसके बाद उसे 2 अखबारों का संपादक भी बना दिया गया। अजहर का आतंकी सफर शुरू होता है सोमालिया में, जहां वो अल कायदा के साथ काम करता है। अजहर ने 2 बार सोमालिया का दौरा किया था। 1994 में आतंक को बढ़ावा देने मौलाना श्रीनगर आया और यहीं से वो गिरफ्तार हुआ। इसकी गिरफ्तारी के बाद आतंकियों ने इसे रिहा करवाने के लिए कई खतरनाक मंसूबे बनाए, जिसमें एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक भी शामिल है और इसी वजह से उसे भारतीय सरकार को छोड़ना पड़ा था। उसी दिन से आज तक उसने कई बार भारत को दहलाया है। आज भी भारत सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। एक फैसला जिसने भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आतंक के सबसे बड़े सांप को जिंदा छोड़ दिया। आज भी वो हमें डसता है, अपना जहर पूरे देश में फैला रहा है, लेकिन अब मौलाना खुद पाकिस्तान के लिए बन गया है गले की फांस।
भारत को जलाने के लिए पाकिस्तान ने पाला था मसूद को। उसके नापाक मंसूबों को मौलाना पूरा करता गया, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि आतंक के इस पेड़ की जड़ उसकी जमीन पर ही है। कभी मौलाना को हीरो मानने वाला पाकिस्तान आज उसकी साजिशों से रोज जल रहा है। पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों में मौलाना का हाथ है, लेकिन आईएसआई और पाक आर्मी का पालतू मौलाना को किसी का डर नहीं। खुलेआम वो पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण देता देखा गया। मासूमों के मन में आतंक का जहर भरने वाले मौलाना के लिए जान की कोई कीमत नहीं। उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। इसमें हरकत-उल-मुजाहिदीन और हरकत-उल-अंसार जैसे कई आतंकी संगठन भी शामिल हुए। अजहर हरकत-उल-अंसार का सचिव भी रह चुका है। जैश संगठन के ये 6 लोग सबसे अहम हिस्सा हैं। मौलाना मसूद अजहर चीफ, मौलाना करी मंसूर अहमद प्रोपेगेंडा चीफ, मौलाना अब्दुल जब्बार मिलिट्री अफेयर्स, मौलाना सज्जाद उस्मान फाइनेंस इंचार्ज, शहनवाज खान और गाजी बाबा चीफ कमांडर, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लॉन्चिंग कमांडर। इन्हीं के भरोसे आतंक की ये पाठशाला चल रही है और न सिर्फ भारत बल्कि खुद पाकिस्तान भी अब इस आग में जलने लगा है। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, कभी संसद तो कभी ताज होटल, हर आतंकी हमले पर मोहर लगी है मसूद की। आतंक के आका का पूरा बायोडाटा। मौलाना ये मौत का है, मौलाना ये आतंक का है। इसके नापाक मंसूबों पर भारत को जल्द ही रोक लगानी होगी और इसके लिए लगातार भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए है। अगर जल्दी पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो उसका हश्र भी बहुत खतरनाक होगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी के साथ।